आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। MPCG एक्सप्रेस न्यूज के लिए कोणनहार से यहाँ पर जैसा कि ग्रामीणों ने सुबह एक तेंदुआ की शिरकत की हरकत यहाँ पर अपने मोबाइल में कैद की, अपनी आंखों में कैद की और उसकी सूचना प्रशासन को दी। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि पर्वत यादव सुबह कायनहार में अपने महुआ बीन रहे थे वहाँ पे गांव वालों के साथ। तो उसी समय वहाँ पर कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आई और कुत्तों की भौंकने की आवाज़ की दिशा में जब इन्होंने देखा तो एक वहाँ से कुछ दूर से तेंदुआ आता हुआ इन्हें दिखाई दिया। तो गांव वाले इकट्ठे हो गए और इन्होंने शोर मचा करके और पत्थर फेंक करके उस तेंदुआ को वहाँ से भगाया। हालांकि उस दौरान एक 22 वर्षीय युवक के ऊपर उस तेंदुए ने हमला भी किया, लेकिन ग्रामीणों के इकट्ठे होने की वजह से वह युवक बच गया और फिर उस तेंदुए ने जाकर के एक बछड़े के ऊपर हमला किया और उसने आधा मार के खा लिया। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि तेंदुआ प्यासे होने की वजह से अपनी प्यास बुझाने के चलते उसने गांव की ओर रुख किया और वो यहाँ पर आ गया। और जब ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी तो प्रशासन के वन विभाग के लोग यहाँ पर आए और गांव वालों की मदद से उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और ऑपरेशन चला करके उस तेंदुओं को उस गांव से भगाते हुए वो यहाँ पर कोणन और पिपरा गांव के बीच में एक जगह है पठापुर के बीच में एक बांस का पेड़ लगा हुआ है और वहाँ पर उस तेंदुए ने शरण ले रखी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से वन विभाग की तरफ से यहाँ पर कोई रैपिड एक्शन फोर्स नहीं आई, केवल माना जाए अधिकारियों के बतौर तो वन परिक्षेत्र अधिकारी RB खरे और उनका अधीनस्थ अमला ही यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि पन्ना रिजर्व टाइगर से यहाँ पर रेस्क्यू टीम आना चाहिए, वो अभी तक नहीं आई है। मैं ग्रामीण जिन्होंने सबसे पहले तेंदुआ को पर्वत यादव के पास लेकर आपने सुबह कितने बजे देखा हूँ 6 उसके बारे में बताएं। क्या कर रहे थे? मैं सुबह से महुआ भी नहीं निकल गया था। तो उस कैसे आपने पता लगा आपको कि तेंदुआ है? सुबह से कुत्ते भौंक रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि इतनी तेज जोर से कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। तो हम लोगों ने अनंतराम, सुरेश यादव और तीनों मिलके गए तो हमने देखा कि इतना बड़ा जानवर क्या है कि उसके जब पास में गए तो वो भागा। फिर इसके बाद हमने बंदा चौकी जो हमारे पास में पड़ती है तो वहाँ पे देखा कि चलो हमें बताओ। जब हम उनके पास में गए तो उसने हम लोगों पर हमला भी किया है और हम लोग वहाँ से जान बचा कर भागे, लेकिन फिर भी उनको यकीन हुआ। भागते वक्त तेंदुआ ने किस युवक के ऊपर हमला किया, उसका नाम क्या है? सुरेश यादव। तो वो घायल नहीं हो पाया। हम लोगों ने लाठी वो जो अपने हथियार थे आदि दे रखे थे कि मतलब हम लोगों पर नहीं आए, उसको भागे। उसके बाद उसने किसी एक गाय के बछड़े के ऊपर गाय के बछड़े को 2 वर्षीय बच्चे को खा लिया है उसने और उसका आधा शरीर वहीं पड़ा है। इस वक्त अभी तेंदुआ कहाँ पर? अभी पिपरा पठापुर हार में है और कोणन के बीच में है अभी। और जो उसने अभी बांस की ओट में शरण ले रखी है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये पठापुर एक एरिया है यहाँ पर 2 गांव के बीच में, कोणन और पिपरा के बीच में। और वहाँ पर ये आपको दिखा रहा हूँ मैं उस ओर, आप देखेंगे कि वहाँ पर जो बांस का पेड़ लगा हुआ है वन परिक्षेत्र बड़ा मलहरा अंतर्गत तेंदुआ की हरकत नज़र आई है। तो वो अब किस हालत में है और कहाँ है? इस समय सुबह 9 बजे हमें सूचना मिली कि ग्राम कोणन में एक जानवर दिखा है। तो उसके तहत स्टाफ भेजा, स्टाफ के द्वारा कंफर्म करवाया कि तेंदुआ है। आँख से देखा गया कि तेंदुआ है। तो हम तैयार होकर हमने तुरंत पहुँचे और हमने अपने वनमंडलाधिकारी एवं उप वनमंडलाधिकारी गुप्ता जी को सूचना दी। वहाँ से उसको अपने उड़नदस्ता वाहन के द्वारा आवाज़ करके खदेड़ा गया, गांव वालों को वहाँ से हटाया। तो कोणन से वो खेतों भागता हुआ इस समय ग्राम पिपरा के पास जो पठापुर और कोणन के बीच में है एक बांस बिरे में अभी बैठा हुआ है। इसकी सूचना हमने वरिष्ठ अधिकारियों को कर दी है कि रेस्क्यू टीम पन्ना से बुलाई जाए और अभी वो गांव वालों को भी यहाँ से समझाइश दी गई, भगाया है कि भाई गांव के आसपास ना रहें। और इस समय बांस बिरे वहीं मौके पे हम खड़े हैं, करीब 100 मीटर दूर बांस बिरे में अभी बैठा हुआ है। और जहाँ तक है उसका स्वभाव है कि वो अंधेरे में ही बाहर निकलेगा। तो रेस्क्यू टीम तब तक आती है तो हम अपनी दोनों तरफ से मोर्चाबंदी संभाले हुए हैं और देखे हुए हैं, और नहीं आती तो शाम तक अंधेरे में तेंदुआ सुरक्षित वहाँ से निकल जाएगा।
ये सर कंपार्टमेंट कौन सा और बीट क्या कौन सी है? बीट तो ये तो राजस्व एरिया है यहाँ पे, वो मतलब ये है, लेकिन वैसे राजपुरा और इस तरफ गुलगंज बीट लगती है। क्या कोई नुकसान हुआ है इससे? अभी ऐसी नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। गांव वाले कह रहे हैं कोई बछड़े को। गांव वालों द्वारा कोई आधिकारिक तौर पर हमें सूचना नहीं दी है। यदि ऐसी कोई सूचना मिलती है तो उसकी विधिवत कार्रवाई कर उन्हें उसका मुआवजा राशि दिलाई जाएगी।